गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर, क्लास 12th स्टूडेंट। आप जैसा कि जानते हो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रहा है और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक एप्लीकेशन जरूर पूछता है। ये भी उसी का एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन सेकंड है। यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पर मुझे निकालना है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है जैसे एक्सियल पे नहीं लेना है, एक्सिस से 90 डिग्री वाले किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जैसे ये पी पॉइंट है, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल को नॉन एक्सियल पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, तो सपोज करो डाइपोल AB जिसके पास दो चार्ज है, माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज माइनस Q एंड पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ठीक है। दो चार्जेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो अब ये दोनों चार्जेस हमने लिए हैं, अब इसके कारण हमें P पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है, तो कुछ नहीं करना है भाई। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस पॉजिटिव चार्ज के कारण P पर देखेंगे, जो कि E1 होगा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा डिग्री, यहाँ भी थीटा डिग्री होगा, तो दो कंपोनेंट होगा। एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, मॉड ऑफ E1 sin थीटा। मॉड क्यों लगा है, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ चाहे वो साइन कॉस टेन कुछ भी आए तो मॉड लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर कभी भी किसी साइन कॉस के साथ डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता बिना मॉड लगाए, तो मॉड लगाना पड़ेगा। तो मॉड यहाँ पर साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये मॉड E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज का E2 यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यों ये इस डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा लाइंस बाहर जाता है और नेगेटिव चार्ज के पास लाइंस हमेशा अंदर आता है, मतलब उसके पास आता है। इसीलिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर है E2 का, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर है वो E2 है। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक E2 sin थीटा और एक E2 cos थीटा, वो भी E2 में भी मॉड लगा रहेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा कि जैसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो P पॉइंट पर क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन के कारण क्या इफेक्ट है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या इफेक्ट है। तो हम पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करते हैं तो कहाँ पर ऐड परपेंडिकुलर, पहले तो ऐड परपेंडिकुलर लाइन पर देखेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन पर क्या है, तो यहाँ पर है मॉड ऑफ E1 sin थीटा बराबर किसके है, मॉड ऑफ, ठीक है, E2 sin थीटा के। और जबकि आप इसे E1 माइनस E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। क्यों ऐसा लिख सकते हैं बताइए, क्योंकि अगर आप ये वाला टर्म इधर लेंगे तो E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे बताइए, साइन को कॉमन लेंगे, उसे 0 तरफ भेजेंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइड होगा, तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो इसलिए E1 माइनस E2 बराबर 0, मतलब टोटल नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पे आ रहा है वो 0। तो देयरफॉर आप यहाँ बता सकते हैं हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर लाइन क्या है, इज 0। तो मतलब परपेंडिकुलर लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिला, मतलब उससे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है। तो फिर हम किसको लेंगे, हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल पर चेक करेंगे तो बेटा हॉरिजॉन्टल पर क्या आ रहा है, ये देखो पहले। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या है, तो एट हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर हम चेक करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या हमें मिलेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ये वाला लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, E1 और E2 cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है। तो जब भी कोई इफेक्ट सेम डायरेक्शन होगा तो वो ऐड होगा, सिंपल सी बात है। जैसे कहीं पर आप फोर्स लगाइए, ठीक है, नहीं पुश हो रहा है ऑब्जेक्ट तो आप दूसरा हाथ लगाओगे, तब भी नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाओगे और सेम डायरेक्शन में पुश करोगे, तो मतलब सब फोर्सेस ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे जो इफेक्ट E1 cos थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल पर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2, और यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन cos थीटा हो जाएगा, मतलब वो ऐड हो जाएगा टोटल। क्लियर हो गया। अब इसे हम एक इक्वेशन मान लेंगे, मतलब यहाँ हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो ये एक इक्वेशन हमने मान लिया। चलो ठीक है, एक इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब प्लस के कारण यहाँ पर फील्ड देखेंगे और माइनस चार्ज के कारण, तो उसके लिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे मिला, तो इन, ठीक है, फ्रॉम फिगर से। तो फिगर से हम क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं,
इन ट्रिएंगल जैसे ओ बी पी, या क्या हो जाएगा जैसे ओ बी पी, कोई भी एक लिख सकते हैं, चाहे ओ ए पी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रिएंगल आपस में इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पीटी थ्योरम क्या कहता है, तो पीटी थ्योरम ये कहता है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बीपी, तो बीपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ओबी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन ओपी का स्क्वायर। तो बेस का क्या है, यल है वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, आर है, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस जब निकालेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, तो डाइपोल्स हमेशा आर डिस्टेंस पर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीपी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बताइए यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जबकि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये साइड वास्तव में ये साइड एपी के भी बराबर है, किसके बराबर है, एपी के भी बराबर है। ये साइड आप देख रहे हो एपी और बीपी, ये दोनों साइड बराबर है। तो इस तरीके से आपको एक यहाँ पर वैल्यू मिल गया डिस्टेंस का। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ पर, पी पर, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, नाउ या लेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पर, पी पर, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो वो हो जाएगा इवन। तो मॉड आपको पता है मॉड लगाकर चलेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड लगाएंगे तो हर एक चीज पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव। तो फिलहाल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू चार्ज, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीपी स्क्वायर। और सिंस बीपी की वैल्यू क्या है भाई बताइए, यल स्क्वायर अंडर रूट में क्या है, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। तो ये आपको E1 की वैल्यू मिल गया, और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सिमिलरली हम इसी प्रकार से सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पर, पी पर, किसके कारण, ड्यू टू माइनस चार्ज के कारण। तो वो क्या हो जाएगा, E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड में चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस मॉड में चलेगा, तो ये फिलहाल हम मॉड ले लेंगे तो वो हट जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा AP स्क्वायर, और जबकि आपको पता है AP की भी वैल्यू वही है जो BP का था, तो अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी भी वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इनटू इक्वेशन, तो ये दोनों वैल्यू जो है हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो यूजिंग द वैल्यू, तो नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, तो E1 और E2 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E1 इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएगा और बाहर कास रहेगा, तो दोनों ऐड होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बाहर टोटल क्या होगा, कॉस थीटा। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, देखिए बाहर कॉस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा बाहर। अभी देखो क्या है कि दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, अभी सिंपली हम दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो ये आपका टोटल E बराबर क्या हो जाएगा, नेट, ये नेट E है, ठीक है, तो नेट E क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q हो जाएगा, और यल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन अगर मान लीजिए हम थर्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम फिगर से, तो फिगर से हम ये देख रहे हैं कि cos थीटा क्या हो सकता है, बेस अपान में हाइपोटेनस। cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकता है, बेस अपान में हाइपोटेनस, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो बेस अपान में हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू मतलब टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q और अपान में मान लीजिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर है, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा एल ये वाली वैल्यू और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। रूट की वैल्यू कितना होता है 1/2। अभी देखो तो ये क्या हो जाएगा ई नेट बराबर 1/4 पाई और ये 2q और अपान में आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। देखो इसका पावर 1 है, इसका 1/2, तो पावर हमेशा क्या होगा मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, सेम वेरिएबल चल रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 1 + 1/2 = 3/2। अब यहाँ पर केस लगा दो therefore, या ऐसे भी कह लो कि वेयर 2ql किसके बराबर है, वो डाइपोल मोमेंट p है, एंड r इज द वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो l यहाँ से कैंसिल हो जाएगा l स्क्वायर टर्म, क्योंकि और छोटा वो हो जाएगा स्क्वायर करेंगे। तो फिर आप क्या लिखेंगे ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा p/r3, क्या बचेगा p/r3। कैसे, देखो l कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर पे मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r3, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कितना बताओ इक्वेटोरियल पे कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3, और जबकि एक्सियल पर कितना आया था 1/4 पाई 2p/r3, एक्सियल पर कितना आया था 2p/r3। तो बेटा एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं है, डाइपोल लेना है, डाइपोल ए बी जिसके ठीक है टोटल लेंथ 2l होता है, जबकि l उसका हाफ है। फिर आपको प्लस के कारण p पॉइंट पर और माइनस के कारण p पॉइंट पर निकलना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 ऐसे लेट कर लेंगे। फिर उनके कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए, एक साइन जाएगा मतलब एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, इसका भी दो कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल होगा। फिर आप चेक करिए कि परपेंडिकुलर वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं। तो मैंने चेक किया कि E1 sin थीटा = E2 sin थीटा, मतलब इक्वल बट अपोजिट है, तो फिर ये इस तरफ आएगा तो -0 लग जाएगा, तो E1 - E2 मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पर 0 आ गया। तो हेंस देयर इज द नो इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू फाइंड एट द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, ऑन द पॉइंट P। तो P पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो वो चलो लाइन कैंसिल हो गया। अब कौन बचा, अब बचा यहाँ पर एट हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में इफेक्ट काम कर रहा है। तो मान ऑफ E1 प्लस मान ऑफ E2 और होल मल्टीप्लाई कॉमन में क्या है cos थीटा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो बेटा आप ट्रायंगल से मतलब कोई एक ट्रायंगल, चाहे ये ट्रायंगल चाहे मतलब OBP चाहे ले लीजिए, चाहे OAP ले लीजिए, कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए और उससे हम पाइथागोरस थ्योरम से, ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक साइड की वैल्यू मिल गई, ये वाली साइड, क्योंकि ये मुझे जरूरी भी था ये साइड, ठीक है। तो ये मिल गया, तो जो इसकी वैल्यू आएगा वही इसका, मतलब AP साइड बराबर BP साइड के है और √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे कहाँ पर P पर D2 प्लस चार्ज के कारण, तो वो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस चार्ज और ये BP की वैल्यू क्या है √L स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा तो बचेगा L स्क्वायर R स्क्वायर। सिमिलरली आप ऐसे निगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे, लेकिन माइनस चार्ज इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया क्योंकि मॉड में चल रहा है, मॉड ये मॉड में चल रहा है इसलिए माइनस नहीं आया, तो उसकी वैल्यू वही आ गया। फिर हम क्या किए, दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया E1 और E2 को, तो E1 E2 को मॉड में दोनों फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो फिर यहाँ पर दोनों ऐड हो गया, cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से आप निकाल लिए, cos थीटा L अपान मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस L है हाइपोटेनस ये है, क्लियर बेटा। फिर आपने ये वैल्यू रखा cos का, और फिर आप देख रहे हो कि ये देखो L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर, इस पर पावर 1 है, इस पर 1/2, तो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा, तो 1 + 1/2 3/2 आ गया ये, और ऊपर 2ql, और 2ql क्या है डाइपोल मोमेंट है जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट वीडियो में बताया गया है। तो ये हो गया P, और नीचे R इज द वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो मतलब L स्क्वायर और छोटा होगा, कैंसिल हो जाएगा, निगलेक्ट कर लेंगे, तो फिर R स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा Q,
तो नाउ वी हैव टू गेट द फार्मूला मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए इसका। क्लियर हो गया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ, मेरे ख्याल से ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा और बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। आई होप आप इस पूरे हमारे आज के लेक्चर को अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि ये बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे CBSE। सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का यदि क्लास मेरा बहुत अच्छा लगा है स्टूडेंट, तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में मुझे त्रुटियों को भी बताइए, जो भी एरर, जो भी त्रुटियां इस क्लास की आई हैं जरूर बताइए, या जो आपकी इच्छा है। यदि आपको कुछ पूछना है या आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्यूरी है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करके बताइए। ये शेयर करिए, मेरा लिंक, मेरा क्लास लेक्चर शेयर करिए उनको, जिससे कि यदि वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सब्सक्राइब करना तो जरूरी है। सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो जब भी नया क्लास, नया वीडियो अगर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? तो जब सब्सक्राइब करेंगे तब मिलेगा। तो स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।